Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done all the questions, but a question left हो गया था, that is question number 4. Question number 4. Okay, चलिए फिर उसको फिनिश कर लेते हैं. A well of diameter 3. एक well था, ये well, let us suppose ये आपने well बना दिया of diameter 3 मीटर इसका डायमीटर है. इट मीन्स रेडियस कितना होने वाला है 3/2 मीटर. ओके चलिए ठीक है. एंड 14 मीटर डीप का मतलब क्या हो गया, हाइट बन गई है वो उसकी, और ये 14 मीटर क्या है, डीप है. ओके चलिए ठीक है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. क्या बोलता है ये कि जो आपने वेल डिग किया उसमें से क्या है, अर्थ जो बाहर निकली उससे एक एम्बैंकमेंट बनाया गया. एम्बैंकमेंट क्या होता है, देखो अभी पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं. ये एम्बैंकमेंट बन गया आपके पास. एम्बैंकमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पे कुआं होता है उसके चारों ओर एक फेंसिंग की होती है. फेंसिंग का मतलब होता है आपकी हाइट होती है कुछ ना कुछ, ताकि कोई इसमें गिर ना जाए. चारों ओर से वॉल होती है, तो वो वॉल किससे बनी है, उसी मिट्टी से बनी है, उसी अर्थ से बनी है जो वेल से निकला था. ओके अब ये क्या बोलता है, उसकी जो विड्थ है ना, जो टोटल विड्थ है आपके पास दैट इज 4 मीटर. ठीक है विड्थ. ओके स्टूडेंट्स, उसकी जो विड्थ है ना, विड्थ होती है उसकी चौड़ाई, मतलब ये इसकी 4 मीटर है विड्थ. इज इट क्लियर. क्या हुआ, मिट्टी निकाली गई, उससे चारों ओर एक वॉल क्रिएट की गई, उसी मिट्टी से, जो मिट्टी क्या था आपके पास, कहां से निकली थी, वेल से, उसी से ही आपने क्या किया, फेंसिंग कर दी उसके चारों ओर. ओके चलिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूं. मैं आपके पास एम्बैंकमेंट ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये आपके पास एम्बैंकमेंट ऐसा था, लाइक दिस. ओके ये आपके पास एम्बैंकमेंट है दिस. ठीक है, थोड़ा सा इसको बिगर कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. Let us suppose how you see, ये आपके पास एम्बैंकमेंट को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको. ओके लाइक दिस. ठीक है, ये एम्बैंकमेंट है लाइक दिस. ठीक है, और इसकी विड्थ क्या बोला इसने, विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितना है, 4 मीटर लाइक दिस. ओके तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज डिग आउट फ्रॉम द वेल. कहाँ से डिग किया गया, उसको वेल से किया गया. और ये जो वॉल्यूम होगा जिससे एम्बैंकमेंट बना है, वो वॉल बनी है, वो तो सेम होने वाला है. तो वॉल कैसी है, ये है वॉल, ये है उसका एरिया, ये वाला, ये ओके. क्योंकि इनसाइड तो ये क्या है, एम्प्टी है यहाँ से. तो ओके चलिए, तो क्या लगता है आपको, ये जो आपको क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके चलिए देखो कैसे निकलने वाला है ये वॉल्यूम. ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस स्मॉलर सिलेंडर. इस बड़े वाले सिलेंडर में से अगर आप ये स्मॉल वाला सिलेंडर हटा दो तो यही तो बचेगा आपके पास बाहर वाला. चलिए ठीक है, एम्बैंकमेंट समझ आ चुका है. अब करते हैं कि इसका रेडियस क्या होने वाला है एम्बैंकमेंट का. ठीक है, देखो रेडियस कैसे होने वाला है. तो सबसे पहले वही किया हमने, राइट. वेल उसका डायमीटर ये था तो रेडियस ये हो गया, हाइट भी गिवन है. ओके एम्बैंकमेंट जो हुआ, ठीक है, एम्बैंकमेंट क्या है, उसमें 2 सिलेंडर्स आ रहे हैं आपके पास, एक ये वाला सिलेंडर, एक बाहर वाला. ओके स्मॉलर सिलेंडर उठा लेते हैं, मतलब ये वाला. इसका रेडियस कितना होने वाला है, रेडियस, हाइट तो दोनों की सेम होगी, इन दोनों सिलेंडर की हाइट क्या होने वाली है, सेम, और यही हाइट हमने फाइंड आउट करनी है. तो देखो रेडियस क्या होने वाला है, रेडियस होगा 4 + 3/2 विच इज 4 × 2 = 8, 11/2. रेडियस इतना होने वाला है. ठीक है, क्यों, देखो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कितना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना था, 3/2 मीटर. तो मतलब टोटल कितना हो गया, देखो ना, ऐसे था आपके पास लाइक दिस. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बोलता है ये 3/2 मीटर, और ये विड्थ है वो है 4 मीटर. तो मतलब जो ओहो सॉरी, बिगर सिलेंडर कर लेते हैं पहले. ठीक है, बिगर सिलेंडर में क्या है आपके पास, क्या होने वाला है, देखो बिगर, ये बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला, इसका रेडियस कहां से हुआ, यहां से लेकर यहां तक, ये इसका रेडियस हुआ, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 3/2 + 4, इसीलिए हमने ऐसा किया इसको. इज इट क्लियर. अब आपको पता है हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है,
हाइट हमने फाइंड आउट करी है, ये हो गया बिगर सिलेंडर। अब करते हैं स्मॉलर सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। स्मॉलर सिलेंडर में क्या करना है हमने, स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस तो सेम है, r इज इक्वल टू, इसके लिए हम स्मॉल r यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r, और इसके लिए कैपिटल R शो करते हैं 3/2 मीटर। देखो इस वाले वेल का डायमीटर, सॉरी रेडियस, इस वाले वेल का रेडियस और एम्बैंकमेंट के इनर जो मतलब स्मॉलर जो सिलेंडर है वो तो सेम है। देखो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ इतना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3/2 है, मतलब यहाँ से यहाँ भी क्या होने वाला है 3/2 मीटर। तो बस हो चुका है अभी क्वेश्चन। तो क्या बोलता है ये, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग आउट, मतलब जो बाहर निकाले गया सॉइल, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि उसी अर्थ से आपके पास क्या है, एम्बैंकमेंट बना हुआ है। ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग आउट वो है सिलेंडर की शेप में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ओके ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ये कैसे निकलने वाला है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। क्लियर, चलिए ठीक है, यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई को एज इट इज रखते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, r² दैट इज इंटू 3/2 इंटू 3/2, मतलब ये क्या होने वाला है 9/4, क्लियर, इंटू हाइट इज 14। चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर। वॉल्यूम ऑफ बिगर होगा पाई, बिगर में क्या यूज किया था आपने, स्मॉल r, तो πr², और h हाइट तो सेम है, स्मॉलर की भी सेम है, बिगर की भी सेम है, ओके, माइनस पाई कैपिटल r²h। क्लियर, तो यहाँ से क्या होने वाला है, पाई h कॉमन आ चुका है, ये बनेगा r² माइनस कैपिटल R²। इज इट क्लियर, चलिए, और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2 2 जार 4 एंड 2 7 जार 14, 9 7 जार 63 पाई। क्लियर, 9 7 जार 63 पाई, तो ये यहाँ से पाई 63 ऐसे आपने राइट करना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। तो आप यहाँ से पाई भी कैंसिल आउट कर सकते हो, पाई पाई भी कैंसिल आउट हो चुका है। चलिए अब h फाइंड आउट करते हैं, आई हैव टू इरेज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, 63 यहाँ से वाला 9 7 63 अपॉन 2 भी था। ओके, वही राइट किया, 63/2 इज इक्वल टू h इंटू स्मॉल r²। स्मॉल r हमने क्या यूज किया था, 7/2 होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R², कैपिटल R था 3/2 होल स्क्वायर। ओके, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, डिवाइड कर दो 7/2 को, 3.5 माइनस 1.5 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है, दैट इज a² माइनस b²। वो क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, और यहाँ पे राइट करना है a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, चलिए यहाँ पे 63/2 चल रहा है, h इट विल बी 545, वेट वन थिंग रॉन्ग, दैट इज ये 7/2 नहीं था, 11/2 था, ठीक है, सो इट विल बी 5.5, वो इरेज कर दिया तो उस वजह से लिटिल बिट मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, 5.5 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 5 माइनस 1 4। ओके, तो h यहाँ से क्या होने वाला है, h को एज इट इज रखो, ये पूरा शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे 63/2 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है, ये 7 इंटू 4 न्यूमरेटर में था तो इसीलिए डिनोमिनेटर में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, देन h विल बी 1.125 मीटर, इतनी वैल्यू इसकी आने वाली है, आपने डिवाइड कर लेना इसको, ठीक है। देयरफॉर द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना हो गया आपके पास, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया हो। सो दैट्स इट, आवर एक्सरसाइज इज ओवर। चलिए फिर इसके साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। ओके, वन बाय वन लेट्स डू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लास्ट एक्सरसाइज, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर।
आपको ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड। ये आपको लास्ट आता है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। ओके चलिए फिर लेट्स डू इट। ये क्या बोलता है, आपको पता है कोन ऐसा होता है, ठीक है। कोन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले, राइट नहीं करना है, राइट आपने ये, मैं इसको इसके थ्रू आपको ये फॉर्मूला लर्न करवाने वाला हूँ। देखो फ्रस्टम ऑफ कोन, सॉरी ये कोन होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व और लेटरल, मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, चलो ये भी ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है एल। अब आ जाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ये फ्रस्टम ऑफ कोन कैसा होता है, देखो आपके पास लेटर सपोज ये कोन है, ठीक है, ये कोन था। अब क्या करते हैं, इस कोन को यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया तो क्या होगा, 2 पीस बनने वाले हैं। तो एक पीस तो ऐसा बनेगा ऊपर से टॉप से, और एक पीस ऐसे बनने वाला है बॉटम से, जो 2 पीस कट होंगे, ठीक है। ये बॉटम वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। ये वाला देखो, इज इट क्लियर। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। आपके घर में ग्लास होगा, ग्लास भी तो इसी शेप में होता है, ठीक है। ग्लास ऑल्सो आ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। ग्लास इसको टर्न कर दो तो ग्लास भी तो इसी शेप में होता है हमारे पास। ग्लास हो गया, बकेट हो गया, घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी तो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में होता है। देखो ये ग्लास ही तो है ये, इज इट क्लियर। सो चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द कोन ये फॉर्मूलाज लर्न करने वाले। देखो कैसे, अब आप देखो फ्रस्टम ऑफ कोन में, यहाँ कोन में तो सिर्फ एक सर्कल आता है, फ्रस्टम ऑफ कोन में कितने आ गए, 2 सर्कल, मतलब रेडियस अलग अलग होगा। लेट अस सपोज इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका भी तो रेडियस होगा, ये बड़ा सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है, तो इसको R2 ले लेते हैं, क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब इसका क्या होने वाला है, पाई, अब R क्या हो गया, 2 R थे वहां पे, तो R1 प्लस R2 कर दिया, L आ गया, चलो ठीक है, ये हो गया। देखो ये फॉर्मूला था, इससे ये लर्न हो चुका है। यहाँ 2R आ रहे थे तो ऐड कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम है। यहाँ R था, यहाँ 2R आ रहे थे तो ऐड करना है। ओके चलिए आगे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या करते थे, ये लेटरल तो आता ही आता था और एक सर्कल आ जाता था यहाँ पे, फिर जाके आप पास ये फॉर्मूला बनता था ऑन दी होल। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आने ही आने वाला है, प्लस और क्या होने वाला है, और कौन सा एरिया है इसमें, आप देखो एक बॉटम में भी एक एरिया, मतलब एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया दैट इज पाई R1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसका एरिया इंक्लूड हो गया। अब ऊपर वाला, यहाँ भी एक सर्कल है तो यहाँ सर्कल का भी एरिया बनेगा, तो ऐड करना होगा, तो ये बनेगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड होता ही होता है, प्लस हमने देखा 2 सर्कल आ रहे हैं तो उनके एरिया भी आपने इंक्लूड करने हैं। चलिए ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ओके तो 1/3 ऑफ पाई आर था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं, तो अलग अलग लेने आपने, स्क्वायर था तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पे, इंटू H वहां भी होता था, H यहाँ भी है। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके लास्ट वन रह गया था, ये स्लैंट हाइट जो L होता है ना इसका, ये वाला L, ये L, इसको भी L ही बोलते हैं, जैसे इसमें होता है ना ये L, ये भी L ही होता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी वही है, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू, यहाँ R होता था तो यहाँ R1 माइनस R2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, प्लस हाइपोटेन्यूस। हाइट सेम रहती है, आपके पास सिर्फ रेडियस चेंज होने वाला है। ओके चलिए ठीक है, फिर कर लेते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है, ए ड्रिंकिंग ग्लास, पानी पीने वाला ग्लास, इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ड्रिंकिंग ग्लास है, उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड, कि भाई जो 2 सर्कुलर एंड है ना ऊपर और नीचे, उनका डायमीटर गिवन है, दैट इज 4 एंड 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो वही अपर एंड ले लिया हमने ग्लास का, डायमीटर D1 से लेना होगा 4 सेंटीमीटर, R1 बन गया 2 सेंटीमीटर। ओके लोअर एंड क्या है, डायमीटर इतना है तो रेडियस हो गया इतना। ओके और हाइट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 10। अब ये बोलता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब कितना वाटर इसमें आ सकता है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, क्लियर। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। और आपको पता है ग्लास किसकी शेप में है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो वही अप्लाई किया। वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
तो वही है, देखो 1/3 पाई। अब फ्रस्टम है तो 2r आ रहे हैं तो अलग अलग ऐड करना है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h, ठीक है। तो वही 1/3 वैल्यूज पुट करना, ठीक है। देखो r स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 हो गया, r2 मतलब 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 2, ये बन गया 7, तो 7 7 कट ईच अदर, और जो ऑन दी होल आपके पास आंसर आने वाला है दैट विल बी 102.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब कैपेसिटी कितनी होने वाली है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, लास्ट में राइट करना है, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू दिस मच। सो दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से फर्स्ट 3 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं ईच एंड एवरी ईयर। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब ये वाली हाइट नहीं है, स्लेंट हाइट है ये वाली हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट दैट इज इक्वल्स टू, पूरा राइट करना होगा, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, स्मॉल l इज इक्वल्स टू दैट इज स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। ओके चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है वो 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है। तो लेट अस सपोज ये मेरे पास R1 है और दिस वन इज R2, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड, अपर एंड आपको पता है बड़ा है सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड दैट इज गिवन, दैट इज हाउ मच, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पे राइट करना ये गिवन है। चलिए ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अपर एंड, ये ऊपर वाला एंड सर्कल की फॉर्म में है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r1 इज इक्वल टू 18। तो r1 यहाँ से क्या हुआ 18/2 पाई, 2 1 जार 9 जार, मतलब 9/पाई, r1 क्या आ चुका है 9/पाई। चलिए ठीक है, और क्या बोलता है ये, सेकंड बोलता है पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड, पेरीमीटर ऑफ लोअर एंड इज हाउ मच, दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके तो ये बनेगा 2 पाई r2 स्मॉल नीचे वाले का, ठीक है, लोअर एंड। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके 2 पाई r2 दैट इज 6, तो r2 क्या होने वाला है यहाँ पे 3/पाई सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर राइट करना, यूनिट्स प्रॉपर राइट करना। ओके तो देखो आपके पास दोनों के दोनों रेडियस मिल चुके हैं, स्लेंट हाइट भी आपको मिल चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। वेट, ओके नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, आपको पता है कोन का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r l। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रस्टम में पाई r कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो दोनों ऐड करना है, ये बन गया फॉर्मूला पाई r l। ओके नाउ पाई r1 वॉज 9/पाई प्लस r2 वॉज 3/पाई इंटू l, l आपके पास था 4, तो ये 4 आ चुका है। पाई क्या आ गया यहाँ पे, पाई एलसीएम आ गया 9 + 3 4, ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 12 4 जार 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर सॉल्यूशन। ओके सो यू हैव डन। चलिए लास्ट वन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इट्स सेइंग दैट ए फेज द कैप, फेज बोलते हैं उसको, एक ऐसी कैप होती है जो टर्की में यूज की जाती है, गिवन है आपके पास फिगर यहाँ पे, और क्या बोलता है इज शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है, इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड, ये जो रेडियस ऑफ ओपन साइड है, अब कैप है आपको पता है कैप नीचे से ओपन होगी ताकि आप हमारे हेड पे फिट हो जाए, और ऊपर से क्लोज होती है टॉप से कैप। ओके चलिए ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस एट द अपर बेस, और जो अपर वाले का बेस है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, एंड स्लैंट हाइट इज 15, और स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 15। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ओके चलिए ठीक है,
कर लेते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लोअर एंड ले लो, लोअर एंड उसका रेडियस R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो वन थिंग मोर, आप इसको R2 भी ले सकते हो, इसको R1 ले सकते हो, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, चॉइस आपकी है। लोअर एंड हो गया ये, और अपर एंड क्या होगा आपके पास, अपर एंड को डिनोट करना है R2 दैट इज 4 सेंटीमीटर, और साथ के साथ क्या बोलता है, स्लैंट हाइट दैट इज ऑल्सो गिवन L इज इक्वल टू आई थिंक 15 है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये बोलता है मटेरियल, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप, कितना मटेरियल आपको, एरिया ऑफ मटेरियल उसको कैप को बनाने के लिए यूज होगा, या हमें कितना मटेरियल रिक्वायर है उस कैप को बनाने के लिए, किस कैप को, जिसका बेस है 10 सेंटीमीटर एंड और जो टॉप है उसका वो 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा। ओके चलिए अब देखो कैसे अंडरस्टैंड करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैप के लिए जो मटेरियल लगेगा वो लगेगा उसको चारों ओर से, एक तो उसको राउंड बनाना है चारों ओर से, मतलब अगर मैं राउंड की बात कर रहा हूँ, ना बॉटम इंक्लूड कर रहा हूँ ना ही टॉप इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, वो कर्व सरफेस एरिया जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस, ठीक है, ये तो हमने ले लिया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको पता है नीचे से तो वो ओपन है, नीचे हमने कोई भी मटेरियल यूज नहीं करना है, बट ऊपर से वो क्लोज है, मतलब ऊपर भी कपड़ा लगना है। कपड़ा किस फॉर्म में लगना है, सर्कल की फॉर्म में, यहाँ सर्कल लगेगा ऊपर उसको क्लोज करने के लिए ऊपर से टॉप से, तो मतलब क्या लगेगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अपर एंड लिख लेते हैं, ठीक है, अपर एंड। अब आपको पता है अपर एंड सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल का फॉर्मूला लगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ अपर एंड, अपर एंड का मतलब क्या हुआ, टॉप वाला, और टॉप है सर्कल की फॉर्म में तो सर्कल का एरिया, मतलब पाई, और अपर के लिए हमने क्या यूज किया था R2, तो पाई R2 स्क्वायर। ओके सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है इसमें, ठीक है। देन जो आपके पास ये आने वाला है दैट विल बी 660, इसको सॉल्व करोगे तो ये 660 आने वाला है, ठीक है। आपको इसको खुद सॉल्व करना है, ऐसे मत छोड़ देना बीच में, देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। और जो दूसरे वाला आएगा ये आने वाला है 50.28, इसका सॉल्यूशन आने वाला है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। वैल्यूज पुट करना R1 R2 और L की और पाई की, और यहाँ पे पाई और R2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो द फाइनल सॉल्यूशन विल बी क्या होने वाला है, 2.80710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपको कपड़े का रिक्वायर होगा। तो आपने राइट करना है देयरफॉर एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप इज इक्वल्स टू, और इसको ऐसे क्लोज कर लेना एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ओके नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए फिर चैप्टर ओवर, आपका होल चैप्टर हो चुका है, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। और टिल देन पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।